Hello students of third standard, we have started the lesson our diet. In this lesson we have learned some point. Now we are going to learn some more points. Course like carrying water. यहाँ अगर हम इस बुक में देखें तो यहाँ कोई मनुष्य पानी लेकर जा रहा है, कोई महिला कपड़े धो रही है, कोई बर्तन धो रही है और एक मनुष्य क्या कर रहा है, फर्श को साफ कर रहा है। ये ऐसे अपने फिज़िकल वर्क या फिज़िकल लेबर इनको हम कहते हैं, जो बहुत ही कष्ट से काम करते हैं। अगर ऐसे काम हम करें तो हमको बहुत ही भूख लगती है। तो वेदर it is a man or a woman, how does this course, it is necessary that he or she gets a enough food. अगर ये काम वो करते हैं, अगर वो मनुष्य हो या कोई महिला हो, अगर ये ऐसे काम वो करती है तो उनको बहुत ही भूख लगती है। तो देखिए, when children are growing, bodily growth is rapid, so girls and boys are growing age need a lot of food. जब बच्चे बड़े होते हैं तब उनको बहुत भूख लगती है, क्योंकि उनका वो ग्रोइंग पीरियड होता है और ग्रोइंग पीरियड के दरमियान उनको ज़्यादा भूख लगती है। देखिए उसके बाद, Will pumpkin be cooked at all the children's houses on the same days? Would you like it if you got the same menu at every meal every day? Why can we not get mangoes throughout the year? देखिए, पम्पकिन जो है, जिसको हम भोपड़ा बोलते हैं, वो क्या सभी चिल्ड्रंस के घर में एक ही समय पर बनाया जाता है, या एक ही मील सभी के घरों में, या एक ही मेनू सभी के घरों में रहता है? मैंगोज़ हम थ्रू आउट द ईयर पा सकते हैं क्या? वैरायटी इन द फूड, वी ईट अ लॉट ऑफ लिटल डिपेंडिंग ऑन हाउ हंग्री वी आर। हम खाना कैसे खा सकते हैं कि जितनी हमारी भूख है उतना हम खाना खाते हैं। दैट इज़ आवर हंगर डिटरमाइंस हाउ मच वी ईट। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जितनी हमारी भूख है उतना ही हम खाते हैं। हियर वी आर थिंकिंग अबाउट द अमाउंट वी ईट। यहाँ हम क्या बोलते हैं कि कितना खाना हम खाते हैं। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर विच फूड आइटम्स वी ईट। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन से आइटम्स हम खाते हैं। डिफरेंट पीपल इंक्लूड डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड इन देयर डाइट। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट? बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना उनका अलग खाना होता है, तो इसका क्या रीज़न है? इफ़ ओनली अ सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ डिशेज इज़ प्रिपेयर्ड एवरी डे, देन वी हैव टू ईट द सेम फूड फॉर ऑल द टाइम। अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन अगर डिशेस का हो तो एक ही दिन में हमें ऐसे खाना पड़ेगा, एक ही तरह का खाना हमें ऐसा खाना पड़ेगा। हैविंग सच मील्स वुड बी अ बोरिंग कोर। तो ऐसे खाना हम जब खाते हैं तो हमें बोर नहीं फील होता। तो डिशेज आर प्रिपेयर्ड इन द टर्न, एक के बाद और एक जैसा खाना हम नहीं प्रिपेयर कर सकते। हम अलग अलग खाना, हर एक दिन को अलग अलग खाना प्रिपेयर करते हैं। इन द रीजन्स वेयर राइस ग्रोज इन प्लांटी, राइस बिकम्स अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द पीपल लिविंग देयर। जिस रीजन में राइस ज़्यादा ग्रो होता है वहाँ राइस ही उनका मेजर पार्ट ऑफ द डाइट होता है। जो पीपल वहाँ रहते हैं उनका मेन डाइट राइस ही रहता है। इन द रीजन्स वेयर ज्वार और बाजरा आर मेजर क्रॉप्स, पीपल इंक्लूड मोर ऑफ भाकरी ऑन देयर मील्स। जिस रीजन में ज्वार और बाजरी ज़्यादा उनकी पैदावार होती है, उस रीजन में भाकरी एक प्रमुख ये होती है, प्रमुख मील में होती है। और उसके बाद देखिए, इन सर्टन रीजन्स वीट इज़ अ मेजर क्रॉप, कई रीजन्स में वीट भी एक मेजर क्रॉप होता है। पीपल इन दिस रीजन्स ईट मोर चपातीस।
तो देखिए जहाँ वीट ज़्यादा ग्रो होता है वैसे रीजन में पीपल क्या करते हैं, चपाती ज़्यादा खाते हैं। जहाँ सी है वहाँ फिश ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि कोंकण रीजन में, वहाँ सभी के डाइट में हमें फिश खाने के लिए दिखाई देता है। आगे देखिए, डिपेंडिंग ऑन देयर सीजन्स वी गेट डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एट द टाइम ऑफ द ईयर। अगर हम देखें एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ईयर, सीज़न के दरमियान हमें बहुत से अलग अलग वेजिटेबल्स या बहुत से अलग अलग फ्रूट्स मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द फूड आइटम्स इन आवर डाइट ऑल्सो चेंजेस। तो इसके हिसाब से, जैसे सीज़न के हिसाब से हमें अलग अलग सब्जियां या अलग अलग फ्रूट्स हमें मिलते हैं, वैसे ही हमारा डाइट उस समय चेंज हो जाता है। व्हेन देयर इज़ अ सेरेमनी स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड, वी मेक स्वीट स्पेशली व्हेन वी सेलिब्रेट अ फेस्टिवल। देखिए जब हमारे यहाँ कोई त्यौहार होता है तब हम मीठी चीज़ बनाते हैं। तो ऐसे ही स्पेशल डिशेस हम प्रिपेयर करते हैं जब हमारे घर में कोई सेरेमनी हो। इफ़ वी विश टू बी हेल्दी देन वी मस्ट टेक केयर अबाउट आवर डाइट, सो वी शुड ईट ऑल द डिशेज मेड एट अ होम। हमें अगर हेल्दी रहना है तो हमें सभी चीज़ें खाने चाहिए। और जो चीज़ें हमारे घर में बनती है वो सभी चीज़ें हमें खाने चाहिए। कौन सी भी चीज़ हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए और उसे हम लाइक नहीं करते या पसंद नहीं करते, ऐसे हमें नहीं बोलना चाहिए। स्प्राउटेड पल्सेस एंड लीफी वेजिटेबल्स शुड बी इंक्लूडेड ऑफन इन आवर डाइट। स्प्राउटेड पल्सेस या लीफी वेजिटेबल्स हमारे डाइट में हमें उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। वी शुड ऑल्सो हैव योगर्ट एंड बटर मिल्क ओकेजनली। न्यूज़पेपर एंड TV frequently advertise cold drinks. They also advertise many food products. We are tempted to buy them. न्यूज़पेपर या टीवी पर हमें कोल्ड ड्रिंक्स की एडवर्टाइज दिखाई जाती है तो उसके देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन इवन दो इट इज़ टेस्टी, हमें उसके अट्रैक्टिव रैपर्स पर हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता।